एंगल चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स according to a certain fixed rule। देखिए, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन फिक्स्ड रूल। कोई एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा, जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश डैश। और देखिए आप जैसे 1 3, ठीक है, उसके बाद में देखिए 5 7 9 डैश डैश। अब देखिए आप जैसे कि मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। और देखिए 1/2 1/4 1/8 1/16 डैश डैश। ये सारे के सारे सीक्वेंस है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें एक किसी रूल को फॉलो किया जाता है कि भाई यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा या कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये 1 2 3 4 है, इनको टर्म्स बोलते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यहाँ पे जो A1 है फर्स्ट टर्म हमारी वो 1 है। A2 का मतलब ये सब्सक्रिप्ट होता है, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट। यहाँ पे A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म। यहाँ पर सेकंड टर्म जैसे इस सीक्वेंस की ले रहा हूं मैं, यहाँ पे 2। अब A3 इसका मतलब होता है थर्ड टर्म। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें यहाँ पे 3 है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसको लिखना हमें तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगी। इसको लिखेंगे A सब्सक्रिप्ट इक्वल टू A फोर्थ, दैट इज फोर्थ टर्म, दैट इज इक्वल टू 4 फर्स्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम इनको टर्म लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड इसमें लिखनी है तो फर्स्ट टर्म ये हो जाती है 1/2, सेकंड टर्म 1/4, थर्ड टर्म 1/8 होती है। इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद में होता है Anth, इसका मतलब होता है nth टर्म, और इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ये नोटेशन होती है। Anth का मतलब होता है nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, तो ये नोटेशन होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लिखो, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन होगी फाइनाइट सीक्वेंस। देखिए फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स होती है वो काउंटेबल हो। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। यदि किसी सीक्वेंस के अंदर यदि फाइनाइट टर्म्स है तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर, मान लीजिए 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, और लास्ट में 3 डैश लगाते हैं। बाकी आपकी ये हमारा पैटर्न होता है 3 डैश। तो इसमें आप काउंट देखिए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक की है, डैश डैश नहीं लगाना आपने। यहाँ पर यदि मान लो मैं और लिख देता हूँ 12 है 14 है, ये मैंने लिख दिया, इसकी लास्ट टर्म तक लिख दी मैंने, जितनी भी टर्म्स लिखनी है। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट, जो मैंने पहले लिख दिया था वो गलत लिखा था। फाइनाइट सीक्वेंस जैसे 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट हो गया। आप यहाँ पे टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते आप, बट ये हमारा फाइनाइट है क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, इसकी टर्म्स काउंटेबल है यहाँ पर। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। और यहाँ पर कई बार इसको लिखते हैं इन्फिनिटी भी लिख देते हैं यहाँ पर कि लास्ट अप टू इन्फिनिटी, लास्ट टर्म का हमें नहीं पता, इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद में बात आती है सीरीज की। मान के चलिए A1 A2 A3 डैश डैश AN, कोई भी हमारी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। देन A1 plus A2 plus A3 dash dash last AN is said to be
या कॉल्ड सीरीज अकॉर्डिंग टू, बल्कि यहां पर एसोसिएटिंग टू ये लिखेंगे, यहां पर एसोसिएटिंग द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सीरीज बन, प्लस माइनस आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, जरूर नहीं प्लस हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ये सिंबल इंसर्ट कर देते हो तो सीक्वेंस से सीरीज बनता है। कोई भी सीक्वेंस आपको दे रखा है उसमें प्लस माइनस आप लिख दोगे तो सीरीज बन जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि सीरीज फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। जैसे भी मैंने आपको बता दिया फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए सीरीज जो होती है हमारी सीक्वेंस से मिलकर बनती है। सीक्वेंस में और सीरीज में ये फर्क होता है कि सीक्वेंस के बीच में कॉमा होता है और सीरीज के बीच में यहाँ पे प्लस माइनस सिंबल इंसर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट ये इसका बेसिक था जो आपने 10th क्लास में भी सीखा है। अब हम एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए सॉल्यूशंस। देखिए एक्सरसाइज 9.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6। पहली 5 टर्म्स आपको लिखनी है, सीक्वेंस की जनरल टर्म आपको दे रखी है स्टूडेंट। तो देखिए काफी सिंपल है क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। 1 2 3 4 5 ये टर्म्स आपको निकालनी है। n की जगह पे हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं। तो सबसे पहले n की जगह पे 1 पुट किया मैंने, आप देखिए 1 1 plus 2 दैट इज 1 into 1 plus 2 3 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 3। अब 2 पुट किया, आप देखिए 2 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, 2 into 2 plus 2 4 हो गया, दैट इज 8 हो गया। अब देखिए 3, देखिए आप 3 पुट किया मैंने n की जगह पे, 3 plus 2 3 into 5 दैट इज 15 हो गया। आप चेक कीजिए अच्छे से, ये 5 हो गया, यहाँ पर 3 5 15 हो गया। उसके बाद में देखिए आप A4 4 plus 2 देखिए यहाँ पे 4 into 8 हो गया, यहाँ पे ये 32 हो गया। तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम जनरल टर्म्स इसकी निकाल रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन को दोबारा देख सकते हैं। मैंने n की जगह पे 1 पुट किया तो ये हो गया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को। अब देखिए 2 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 पुट किया मैंने, 3 plus 2 5 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 4। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे 6 होता है, बाय मिस्टेक मैंने गलत लिखा, ये 24 हो गया। सिमिलरली आप ये 5th को निकाल सकते हैं। देखिए 5th 5 plus 2 तो देखिए 5 into हो गया 7, ये 35 हो गया। तो इस तरह से हमें ये टर्म्स मिल जाती है। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए A1 पुट करते हैं यहाँ पर n की जगह पे 1 plus 2 दैट इज 1/2। आप चेक कर सकते हैं। A2 देखिए आप 2 plus 1 दैट इज 2/3। A3 3 plus 1 that is 3/4। A4 पुट किया 4 plus 1 that is 4/5। देख सकते हैं आप A5 5 plus 1 that is 5/6। तो स्टूडेंट इस तरह से आप जनरल इसकी जो टर्म दे रखी है जनरल टर्म, उसके बेसिस पे आप जितनी भी टर्म्स आपको निकालनी हो निकाल सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। उसके बाद इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो n की जगह पे 1 2 3 4 5 कैसे लिखिए। अब A1 देखिए -1, n की जगह पे -1 5 1 plus 1। आप चेक कीजिए n की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये -1 देखिए 1 - 1 0 हो गया, 5 यहाँ पे 1 plus 1 2 हो गया। और आपको पता होना चाहिए किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 बनता है, आपको ध्यान रहे क्योंकि आपने पढ़ा है x raised to 0 = 1 होता है ऑलवेज। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 5 raised to 2 दैट इज 25। आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली A2 को कैलकुलेट करते हैं, -1 2 -1 देखिए 2 plus 1 दैट इज -1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हो गया, यहाँ पे 5 raised to 3 हो गया, ये -1 into 20, इसकी पावर 3 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 से 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलता है -125। सिमिलरली आप अदर टर्म्स को निकाल सकते हैं, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यहाँ पर भी n की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करना है। n की जगह पे 1 पुट किया, सी के 1 raised to 1 plus 5/4। आप देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो ये मिलता है 1, यहाँ पे 1 raised to 1 1 होता है, 1 plus में 5 6 हो गया और ये 4। आप चाहो तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे 3 ये 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख के देखिए, ये मिलता है 1 3/2, तो सिंप्लीफाई करते हैं 2 plus 3 5/2 मिलता है। आप चेक कर सकते हैं
सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब A2 को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ 2 रेज़ टू 2 प्लस में 5/4, देखिए 2, ये हो गया 4 प्लस 5 9 हो गया, ये 9/4 है, मतलब 9 2 सही 9/4 जिसको हम कहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए आप 4 दूनी 8 के अंदर हमने 9 को ऐड किया, 17 हो गया, 17/4। इसी प्रकार मैं थर्ड टर्म को निकाल के और दिखाता हूँ। ये हो गया 3 रेज़ टू 2 प्लस में 5/4, देखिए ये हो गया 3 9 और ये 5 यहाँ पे 14 हो गए। देखिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 7 पे गया, ये 2 पे, 3 दूनी 6 और 7 13/2, ये हमारी थर्ड टर्म है। इसी के पैटर्न पे आप अदर टर्म्स को निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10। इसमें क्या है, आपको जनरल टर्म दे रखी है और आपको इंडिकेटेड टर्म्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर A17 A24 ये ही टर्म्स निकालने हैं, बाकी नहीं निकालने। मीन्स n की जगह पे आपको 17 पुट करना। तो देखिए यहाँ पर 4 × 17 - 3 कैलकुलेशन देखिए, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 17 के 68, 68 में से 3 को घटाया तो 65 बनते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 24 पुट किया, 4 गुणा के 24 - 3, देखिए 24 के 96 होते हैं, 96 में से आप 3 को घटाइए तो 93। क्वेश्चन फिनिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर A7 निकालना है। A7 = 7 रेज़ टू 2 और 2 रेज़ टू 7। तो देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दीजिए इतना ही, ये 49 हो जाता और 2 रेज़ टू 7 ये लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे A9 निकालनी है, मतलब n की जगह पे 9 पुट करना है। देखिए आप n की जगह पे 9, देखिए आप यहाँ पर 1 की पावर 8 बन गई, -1 तो था ही ऑलरेडी, और 9 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये प्लस का बन गया 1 और 9 की पावर 3 देखिए 279 होता है, आप चेक कर लीजिए, 729 इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी सिमिलरली आप कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं आपको एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी आपको बतानी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को कराऊंगा मैं, आप 11 को आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट दे रखी है A1 = -1, यहाँ पे AN = AN - 1 अपॉन में n दे रखा है आपको, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। एंड n > 2, मतलब n की जगह पे आपको 2 पुट कर सकते हो या 2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू एक्चुअली दे रखी है, तो n आप लेना है 2 3 4 5 6, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। वैसे फर्स्ट टर्म दे रखी है, आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, मैं 2 पुट करता हूँ, सी केयरफुली यहाँ पर A2 - 1 अपॉन में 2। देखिए A सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे 2 - 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 बन जाता है अपॉन में 2। A1 की वैल्यू थी यहाँ पे -1/2, इसकी जगह पे लिखा -1 और A2 यहाँ पर था, तो A2 हो गया यहाँ पे -1/2। सिमिलरली A3 पुट करता हूँ, देखिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली भी, ये हो गया A2 अपॉन में 3। देखिए A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ये है -1/2 अपॉन में 3, दैट इज -1/2 × 3, दैट इज -1/6 मिलती है आपको। A4 निकालते हैं, देखिए आप अच्छे से समझिए, यहाँ पे 4 पुट किया तो ये मिलेगा 3 अपॉन में 4। देखिए इसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू -1/6 × में 4, दैट इज -1/24। सिमिलरली A5 निकालिए आप यहाँ पर, देखिए ये मिलेगा A4 अपॉन में 5। A4 की वैल्यू ये थी यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई 5, दैट इज -120 हो गया यहाँ पे। तो सीक्वेंस क्या मिलता, आप लिख सकते हैं सीक्वेंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए -1 -1/2 -1/6 -1/24, कोमा है यहाँ बीच में -120, आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू 2 दे रखी है और सीरीज ऐसे दे रखी है और n > 2। यहाँ पर n आपको जो है 2 से बड़ा पुट करना है, मतलब आप n पुट करोगे 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ। 2 क्यों नहीं पुट करना, क्योंकि A1 और A2 की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी आपको, तो इसलिए आप 3 पुट करोगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन किया है 12, तो देखिए यहाँ पे 3 - 1 पुट करता तो 2 हो जाता। आप समझिए बात को, A2 की वैल्यू 2 थी और ये -1, तो मतलब 1 हो गया A3। सिमिलरली A4 देखिए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, 4 - 1 A3 बनता है,
और ये माइनस था, तो A3 की वैल्यू थी 1 1 माइनस 1 हो गया। आप चेक कीजिए अच्छे से। इसी प्रकार एक देखिए आप सीरीज में जो जनरल टर्म दे रखी है उसमें पुट कर रहा हूं यहाँ पे A4 माइनस 1, A4 की वैल्यू है 0 माइनस 1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन की एक सीक्वेंस दे रखी है जिसमें A1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, मतलब पहली दो टर्म दे रखी है 1 और an को ऐसे डिफाइन किया गया है जनरल टर्म को n-1 प्लस n-2 और n इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा पुट करना है आपको n, आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो स्टूडेंट देखिए वन बाय वन ट्राई करेंगे। पहले हम इसको लेके चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन में देखिए an इक्वल टू an-1 प्लस n-2 दे रखिए। जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया कि n इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा पुट कीजिए। तो मैं पहले इसमें पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 3। देखिए यहाँ a2-1 प्लस a2-2। प्लीज सी केयरफुली, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती की मैंने 3 लिखना था। तो देखिए बाप 3-1 मतलब a2 हो गया प्लस 3-1 1 हो गया मतलब a1। और स्टूडेंट a2 और a1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 + 1 दैट इज 2। a3 हमें मिल गया। उसके बाद हमें देखिए 4 पुट करते हैं। अच्छे से देखिए आप, यहाँ पर 4 पुट किया तो मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा a2। अब a3 की वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की है जो है हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में 1 दैट इज 3 मिल गया आपको। अब आपको निकालना है 5। सी केयरफुली, यहाँ पर देखिए इसी सीक्वेंस में पुट कर दे nth टर्म इसमें जो दे रखी है यहाँ पे 4 हो जाता प्लस में a3। a4 की वैल्यू जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है 3 और a3 की वैल्यू आप जस्ट प्रीवियस स्टेप में देखिए 2 थी तो मिलता है 5, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हमें तो वैल्यू ये निकालनी है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले मैंने क्या किया, इसमें से वैल्यू टर्म्स निकाली मैंने, अब ये निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहते तो एक टर्म और निकाल सकते थे 6, वैसे यहाँ पे 5 तक निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर लिया। अब ये निकालने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर a1, यहाँ पर मैं जब n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, आप समझिए बात, पार्ट बना लेता हूँ मैं फर्स्ट। इसमें पुट किया मैंने, ये मिलता हमें a1 + 1 अपॉन में a1। सी केयरफुली, n की जगह पे 1 पुट किया मैंने, केस 1 व्हेन n इक्वल टू 1। तो देखिए ये मिलता है a2/a1। a2 की वैल्यू थी 1 और इसकी वैल्यू 1 दैट इज 1 हो गया। केस सेकंड व्हेन n इक्वल टू 2 है तो मिलता आपको 3/a2। सी केयरफुली, a3 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखी है, आप देख सकते हैं, जो थी हमारे पास 2 और ये 1 दैट इज 2 हो गया। सिमिलरली केस थर्ड जब n इक्वल टू 3 है तो क्या मिलता आपको, देखिए यहाँ पर ये मिलता आपको a4/a3। a4 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या निकाली थी आपने, ये थी हमारी 3 और a3 की वैल्यू थी 2 तो मतलब 3/2 हो गया। सिमिलरली फोर्थ निकालने जा रहे हैं हम जब n इक्वल टू 4 है तो क्या मिलता, देखिए यहाँ पर ये मिलता आपको a5 और a4। तो देखिए 5 की वैल्यू थी 5 और a4 की वैल्यू थी 3 तो ये हो गया। सिमिलरली आपको निकालना है n इक्वल टू 5 तो ये मिलता आपको a6 और a5। अब हमें a6 निकालना होगा यहाँ पे। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि तो हो जाता है यहाँ पर और ये हो जाता है 4। चेक कर लीजिए, 5 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 थी और जो फोर्थ था उसकी वैल्यू 3 दैट इज 8 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर a6 की वैल्यू थी 8 और a5 की वैल्यू थी 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको दोबारा से देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।